दोस्तों सोचिए, अगर आज से कुछ दशक बाद में हमारा जो अर्थ है वो रहने लायक ना बचे तो कभी आपने सोचा है कि हम कहाँ जाएंगे? देखिए, साईफाई मूवीज में हमने बहुत बार देखा है कि ह्यूमन जो है वो रॉकेट पे बैठ के जाएंगे किसी और ग्रह पे, किसी और मून पे। लेकिन दोस्तों हकीकत जो है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि फिजिक्स ये अलाउ नहीं करती। देखिए दोस्तों, स्पेस में जाना एक अलग बात है, लेकिन वहां पे सर्वाइव करना वो टोटली अलग बात है। तो आज की इस वीडियो में ना हम ये जानेंगे कि सोलर सिस्टम में कौन से वो ऑप्शन हैं जिनको हम डिस्कवर कर सकते हैं, जिनके जरिए हम जिंदा रह सकते हैं फ्यूचर में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ह्यूमन हिस्ट्री जो है ना वो एक क्लियर पैटर्न फॉलो करती है। जब भी पॉपुलेशन या तो टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होता है ना, तो ह्यूमन जो है ना वो बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। सबसे पहले हमने अफ्रीका को क्रॉस किया, फिर ओशियंस पार किए और फिर आखिर में जाके स्पेस को। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि एक चीज है जो हमें अभी रोक रही है। देखिए दोस्तों, स्पेस में जो है ना कोई भी जगह ह्यूमंस के लिए पूरी तरह से सेफ नहीं है। स्पेस में ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, रेडिएशन है, प्रेशर है। ये सब कुछ हमें आर्टिफिशियली बनाना पड़ेगा अगर हमें किसी भी प्लेनेट या तो मून पे रहना है तो। और दोस्तों, मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज का बनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक नए ग्रह पे जाके एक बेस बनाना, बल्कि उसका मतलब है कि वहां पे लंबे समय तक सरवाइव करना और आने वाली जनरेशन को भी वहां सरवाइव करने लायक रखना। देखिए दोस्तों, सर्वाइवल की इस लिस्ट में सबसे पहले आता है वीनस। देखिए दोस्तों, वीनस को जो है अर्थ का ट्विन कहा जाता है और वहां की जो ग्रेविटी है 0.9 ग्राम है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए आइडियल होती है। लेकिन बस यहीं पे सारी सिमिलरिटी अर्थ और वीनस के बीच में खत्म हो जाती है, क्योंकि वीनस के सरफेस पे जो प्रेशर है ना वो 92 बार का है। अगर मैं आपको समझाऊं तो अर्थ के ओशन के 1 किलोमीटर नीचे आप पे जितना प्रेशर लगेगा ना, सेम प्रेशर आपको वीनस के सरफेस पे लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और दोस्तों, वीनस का जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो 460 डिग्री सेल्सियस है। मतलब मेटल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हम अपने साथ लेके जाएंगे ना वो तुरंत कुछ मिनटों में मेल्ट हो जाएंगे, और इवन हम खुद मेल्ट हो जाएंगे। देखिए, वीनस का जो एनवायरनमेंट है ना वो सबसे बड़ी दिक्कत है। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के हिसाब से वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। इसलिए वीनस इस लिस्ट में फेल हो जाता है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है मून। देखिए, मून जो है वो अर्थ से खाली 3 दिन की दूरी पर है अगर हम रॉकेट से जाएं तो, और कम्युनिकेशन भी एकदम शानदार रहता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन एक फंडामेंटल टेस्ट है दोस्तों जो ये फेल कर जाता है, वो है रिसोर्सेस। देखिए, मून की जो सरफेस है ना उसके नीचे हमें ऑक्सीजन के एविडेंस तो मिले हैं, और जहां तक बात रही पानी की तो वो पोल्स पे आइस के रूप में है। लेकिन दिक्कत ये है कि कार्बन और नाइट्रोजन जैसी इंपॉर्टेंट गैसेस मून पर बिल्कुल एब्सेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर या कोई चीज हमें बनानी है या एटमॉस्फेयर के लिए हमें अर्थ पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जबकि अर्थ तो शायद खत्म हो सकती है फ्यूचर में। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मून पे जो है 14 दिन तक लगातार दिन रहता है और 14 दिन तक लगातार रात रहती है। और जो टेम्परेचर है ना दोस्तों वो एक्सट्रीम जाते हैं। अगर सर्दी होगी तो वो इतनी खतरनाक होगी वो जान ले लेगी, और गर्मी होगी तो भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। और इसीलिए मून को हम एक रिसर्च बेस तो बना सकते हैं, लेकिन परमानेंट कॉलोनी नहीं बना सकते। इसलिए मून भी इस लिस्ट में फेल हो जाता है दोस्तों। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है यूरोपा, जो है जुपिटर का मून। यूरोपा की सरफेस के नीचे ना हमें लिक्विड वाटर का ओशन, इसके एविडेंस मिले हैं दोस्तों। लेकिन यूरोपा जो है इंस्टेंट डेथ जोन है ह्यूमंस के लिए। अब वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जुपिटर जो है ना उससे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना यूरोपा पे पड़ती है, और यूरोपा से निकलती है रेडिएशन। और ये रेडिएशन कितनी आपको पता है? 5400 MSV पर डे। अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूं तो 4 से 5000 MSV एक इंसान को मारने के लिए काफी है दोस्तों। इसलिए अगर हम यूरोपा पे गए ना तुरंत हमारी मौत हो जाएगी। यूरोपा पे जो जमी हुई आइस है ना सरफेस पे, उसके अगर नीचे हम जाएं तो शायद रह सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये कि आइस की जो क्रस्ट है ना दोस्तों, जो थिक लेयर है वो 10 से 30 किलोमीटर जाड़ी है। तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ड्रिल करके अंडरग्राउंड जा सके, और शायद फ्यूचर में भी ना हो, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसलिए यूरोपा भी इस लिस्ट में फेल हो जाता है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है टाइटन, जो कि सैटर्न का मून है। देखिए, टाइटन का जो एटमॉस्फेयर है ना दोस्तों वो अर्थ जैसा डेंस है, और यहाँ पे मीथेन और इथेन की लेक्स है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो -180 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पे जो मेटल्स होते हैं ना दोस्तों वो ब्रिटल हो जाते हैं, यानी कि ग्लास की तरह सॉफ्ट। अगर आप हथौड़ा मारोगे ना तो लोहा भी टूट जाएगा। और एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टाइटन पे अर्थ के मुकाबले सिर्फ
1% सोलर एनर्जी है, यानी कि हमें पूरी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अगर हमें टाइटन पे रहना है। तो अब एनर्जी की तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो टाइटन है ना वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, ऑलमोस्ट सोलर सिस्टम के एंड पे है। तो मतलब एक रॉकेट में बैठ के भी जाए ना, आज का जो रॉकेट है सबसे फास्ट ले लो तो भी हमें उस तक पहुंचने में 7 साल लग जाएंगे, यानी कि कम्युनिकेशन गैप बनेगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सप्लाई पहुंचना इम्पॉसिबल है दोस्तों। इसलिए टाइटन भी इस लिस्ट में फेल हो जाता है। अब इस लिस्ट में 5वें और आखिरी नंबर पे आता है मार्स, जो कि इस लिस्ट का विजेता है। देखिए मार्स जो है दोस्तों वो परफेक्ट नहीं है, वहां पे हम सांस नहीं ले सकते ढंग से, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है और रेडिएशन भी बहुत ज्यादा है। लेकिन खास बात यह है कि मार्स पे जो है सब कुछ जो हमें चाहिए जीने के लिए वो सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद है। देखिए मार्स का जो एटमॉस्फेयर है ना दोस्तों वो 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे ऑक्सीजन बनाना पॉसिबल है। और मार्स पे जो पानी का एविडेंस जो हमें मिला है ना वो सरफेस के नीचे मिला है या तो पोल्स पे मिला है, लेकिन वो पानी आइस वाटर है। मार्स की जो दिन की लेंथ है ना दोस्तों वो 24.6 घंटे की है, जो अर्थ के कंपैरिजन में काफी सिमिलर है। और जो ग्रेविटी है ना दोस्तों वो 0.38 ग्राम है, जो मून से तो काफी ज्यादा बेटर है। मार्स की जो प्रॉब्लम है ना वो फिजिक्स के लॉ को नहीं तोड़ती बल्कि इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। इसलिए मार्स जो है वो लीस्ट इम्पॉसिबल ऑप्शन बनता है इस लिस्ट में। देखिए मार्स पर सबसे बड़ा जो थ्रेट है ना वो रेडिएशन है। पर डे की रेडिएशन 0.67 MSV है। अब नासा का जो मिशन होगा ना अर्थ टू मार्स का वो लगभग 2.5 साल का पूरा मिशन होगा और उसकी लिमिट होगी 1000 MSV, जिसको ये क्रॉस करता है। तो सवाल आता है कि हम मार्स पर रहेंगे कहाँ? तो जवाब है मार्स में अंडरग्राउंड रहेंगे, खासकर लावा ट्यूब्स में, जहाँ रेडिएशन ऑलमोस्ट 0 है या तो अर्थ के बराबर है, तो वहां हम सेफली रह सकते हैं। अब सवाल आता है कि 0.38 ग्राम जो मार्स की ग्रेविटी है ना दोस्तों वो ह्यूमन बायोलॉजी के लिए सही है या नहीं, क्योंकि अगर ये सही नहीं हुई तो मार्स हमेशा के लिए एक बेस बन के रह जाएगा, कभी कॉलोनी नहीं बन पाएगा। अब बात करते हैं मार्स पे जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस आएंगे ना, जैसे कि फ्यूल और एनर्जी। देखिए रॉकेट के जरिए फ्यूल पहुंचाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि रॉकेट अपना खुद का फ्यूल ही बहुत मुश्किल से ले जा पाता है। तो जवाब मिलता है कि फ्यूल हमें मार्स पर ही बनाना पड़ेगा। देखिए मार्स पर जो पानी है ना जो आइस की फॉर्म में, इसको हम अगर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करवाएं तो उसके जरिए हम इसको फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेसएक्स का जो स्टारशिप रॉकेट है ना उसको रिफ्यूल करने में 1200 टन प्रोपेलेंट लगता है और लगभग 7 से 10 गीगावाट आवर एनर्जी लगती है। तो ये एनर्जी क्रिएट करने के लिए या तो हमें सोलर फार्म बनाने पड़ेंगे या तो 1-2 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि हम इस फ्यूल या एनर्जी को क्रिएट कर सकें। तो ये जो मार्स हैबिटेट हमारा होगा ना ये बहुत सिमिलर होगा हमारे एंटार्क्टिका हैबिटेट जैसा, यानी कि लोग बहुत कम होंगे, जितनी भी होंगे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होंगे और जो मार्जिन है ना एरर का वो बहुत कम होगा दोस्तों। तो इसीलिए मार्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन है ह्यूमंस के लिए। अगर फ्यूचर में जाके अर्थ खत्म हो जाता है तो हम मार्स पे सेटल हो सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।